प्रणालियां नया रंग ला रही है। 4वीं शताब्दी में पाटलिपुत्र यानी पटना जैसे शहरों में लोग मदन उत्सव यानी प्रेम का उत्सव मनाते थे। भगवान सामने की पूजा करते थे और सब में रंग बिरंगे कपड़े फूल पहन के निकल आते थे। उसी उत्साह से आज हम भी प्रेम के हर रूप का नमन करने निकले हैं। 4वीं शताब्दी में कामसूत्र में तृतीय प्रकृति के लोगों की बात हुई है कि वो लोग हैं जो अपने ही लिंग के लोगों को चाहते हैं। भारतीय साहित्य में 2000 वर्षों से इस प्रेम का उल्लेख किया गया है। 11वीं शताब्दी के संस्कृत ग्रंथ तथा सागर में एक स्त्री की चुनी हुई सखी को स्वयंवर सखी कहा गया है और एक पुरुष के चुने हुए सखी को स्वयंवर सखा कहा गया है। ये वो सखा नहीं है जो हफ्ते में एक बार मिलकर कॉफी पीते हैं। ये वो सखा नहीं है, ये वो सखा है जो उम्र भर साथ रहते हैं और उस कहानी में जब एक सखा की डेथ हो जाती है तो दूसरा सखा भी अपनी जान दे देता है। ये कहानी मिलती है। 14वीं शताब्दी के बंगाल के कुछ ग्रंथों में कहानी है, दो औरतें एक पुत्र पैदा करते हैं आपस के रिश्ते से, एक के आशीर्वाद से। इसी तरह 19वीं शताब्दी के उर्दू ग्रंथों में मिलता है कि एक औरत की प्रेमिका को दोगाना कहा गया है और उनके आपसी रिश्तों को चपटी या चिपटी कहा गया है। यानी कहने का मतलब ये है कि ये प्रेम कहीं बाहर से नहीं आया है हिंदुस्तान से। हाँ, इस प्रेम से नफरत का जो भाव है वो बाहर से आया है, वो अंग्रेज शासक आज दिल्ली के दिल में ये प्रदर्शन देखकर 19वीं सदी के एक शायर इंशा का शेर याद आ रहा है, वो मैं सुनाती हूँ। इंशा एक नज्म में एक औरत अपनी दोगाना यानी अपनी प्रेमिका से कहती है, बेगमा जिस तरह होती है जवानी की उमंग, तू इस ढब से समझ दिल्ली के पानी की उमंग। बेगमा जिस तरह होती है जवानी की उमंग, तू इस ढब से समझ दिल्ली के पानी की उमंग। दिल्ली के पानी की उमंग आज नया रंग ला रही है। धन्यवाद।